देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है। ब्रांच खुली है, इसके विषय में कुछ विस्तार से बताइए। हाँ, ये हमारी नई ब्रांच है जो हमने लोहिया नगर से यहाँ पे शिफ्ट की है और इसमें ग्राहकों के लिए सारी सुविधाएं हैं जो ऑलरेडी हम वहाँ पे भी दे रहे थे, यहाँ पे भी हैं। और स्पेशली हमने यहाँ पे MEOD भी किया है जो कि छोटे दुकानदारों के लिए, छोटा मैन्युफैक्चरिंग के लिए है और वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बिना किसी कोलेट्रल के हम उसको देते हैं। और स्पेशली लोगों को त्योहारों के समय में ज़रूरत पड़ती है पैसे की, या कोई और ओकेजन्स आते हैं उनमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो आराम से जो पैसा है वो हमें दे देते हैं। केवल उनका GST और थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, उसके बेसिस पे देखते हैं। बाकी सारी सुविधाएं यहाँ पे, लॉकर्स हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, सारी सुविधाएं हैं। आपको कोई किसी प्रकार का लोन चाहिए, 2 व्हीलर ऑटो लोन चाहिए, बड़ी इंडस्ट्री लगाना उसका लोन चाहिए, सरकार की किसी भी स्कीम को, चाहे CM युवा योजना हो, स्ट्रीट वेंडर्स वाली हो, वो सारी स्कीम्स के बारे में वो भी हम यहाँ पे इसकी ब्रांच के थ्रू करते हैं। HDFC के सारे ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज एंड गणमान्य अतिथिगण, ये मेरी दूसरी बार सौभाग्य है कि मैंने HDFC बैंक की एक ब्रांच का उद्घाटन किया। पहले हमारी नगर निगम ऑफिस के बगल में जो नवयुग मार्केट थी वहां पे किया था। एंड आई थिंक जो उस दिन मैंने कहा था वो अक्षय जी ने बहुत दिल से लिया, इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि उस दिन मैंने सारी तारीफ करी थी और एंड में ये कहा था कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स पे थोड़ा और इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए अपना। तो आज अक्षय जी ने अपनी जो स्पीच दी है उसमें उसी पे फोकस कर रहे हैं। सो आई डोंट हैव टू स्पीक ऑन दैट, बट इट इज वेरी रेलेवेंट। आई टेल यू, ये सब MSME की जितनी हमारी स्कीम्स है, CBIC, खादी ग्राम उद्योग, इन सब में क्या है कि नाउ इवन गवर्नमेंट का इतना ट्रस्ट है, इतना फोकस है, सो मच सो दैट हमारे जो IAS ऑफिसर्स की DMs की ACR होती है उसमें एक पॉइंट एवेल्युएशन का CD रेशो को भी रखा है यूपी में, ये और कहीं नहीं है। सो खैर गाजियाबाद जैसे जिले में CD रेशो इतना इशू नहीं है, बट द आइडिया इज दैट while banks grow, our economy also grows, government grows, and those who are left behind, they are brought on the same plane. As far as HDFC's association with नगर निगम is concerned, हमारी बहुत ही डीप एसोसिएशन है। हमारे रिक्वेस्ट पे आपने हमारी 311 ऐप को फैसिलिटेट किया, स्पॉन्सर किया, उसके बाद पूरा हमारा MyGNN पोर्टल किया और अब जाके हमारा जो सैटेलाइट बेस्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को मॉनिटर करना है, न्यू प्रोजेक्ट, वो भी आपने हमें प्रॉमिस किया है। एंड आई हैव आस्क्ड यू गाइस टू डू सम ESG आल्सो, थोड़ा कुछ एनवायरनमेंट रिलेटेड। प्योरली ऑन अ बैंकिंग फ्रंट, आई थिंक नगर निगम का कहीं पे भी कोई, बिकॉज ऑफ द बैंक इट इज सीमलेस, हमारी बहुत ज्यादा पेमेंट्स होती हैं। पहली बार ऐसा हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ गाजियाबाद नगर निगम, आप यहाँ कई लोग भी होंगे, कि आवर ऑफिसेज वर नॉट ओपन ऑन 30th and 31st मार्च। नहीं तो हर साल 31st की रात तक ऐसे मतलब सारे लोग बैठते थे और वो जो PFMS पोर्टल है उसका वो घूम ही रहा होता था, है ना, क्या अभी घूम रहा है, अभी देख रहे हैं, ठेकेदारों की लाइन लगी होती थी। बिकॉज बिफोर 31st मार्च वी हैव टू मेक अ ह्यूज राउंड ऑफ पेमेंट्स, एंड अदर देन दैट हमारी जितनी स्कीम्स के पेमेंट्स होते हैं, हमारी सैलरी, सब कुछ। तो दिस टाइम वी finished wrapped it up by 28th of March. उसके बाद the credit obviously goes to not only our accounts team but our banking partners, जिसमें HDFC is a primary partner. तो I believe corporations like ULBs, development authorities, उनका सक्सेस का बहुत बड़ा पार्ट होता है कि उनका जो प्राइवेट स्फीयर में रिलेशनशिप्स हैं वो कैसी हैं और कितनी सीमलेस हैं। And banking sector plays a very huge role in that. So I'm glad that एक साल के बाद भी अगर आप मुझे बुला रहे हो तो that means ठीक चल रहा है सब। And your final test will be अगर आयान ने अपना सैलरी अकाउंट आपके बैंक में खोल लिया है
ठीक है। तो इस सभी के साथ आप सभी को, स्पेशली इस ब्रांच में जितने लोग नए तरीके से अपना कार्य शुरू करेंगे, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाजियाबाद नगर निगम की तरफ से शुभकामनाएं, व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से शुभकामनाएं, एंड होप दैट योर बैंक ग्रोज एंड ग्रोज, नॉट ओनली इन अर्बन एरियाज बट इन रूरल एरियाज। थैंक यू। एसडीएफसी की सारी टीम और सभी उपस्थित लोग, बहुत बहुत खुशी की बात है की ब्रांच एक पुरानी ब्रांच ही रिनोवेट होकर यहाँ खड़ी है, लेकिन कई जगह नई उम्मीदें और नए कस्टमर्स यहाँ जुड़े हैं। ये भी ग्रो हो और हमारे एमएसएमई ग्रो हो, मैं एमएसएमई को विजिट करता हूँ और आज मुझे किसकी अच्छा लगा है, उसको इन्होंने अपने हिसाब से डेवलप करके जनरली एक अपने कस्टमर्स को उसको देने का बात किया है। ये बता रहे हैं कि इनका भी करंट अकाउंट है, उनको 10 लाख से 50 लाख रुपए तक की विदाउट कोलेटरल दे रहे हैं। ये बहुत बढ़िया स्कीम है और ये क्रांतिकारी कदम होने वाली है, जो मुझे लगता है आपके एचडीएफसी के लिए भी और बैंकिंग सेक्टर के लिए भी और हमारे एमएसएमई के लिए। एमएसएमई ग्रो करेगी तो हमारा देश ग्रो करेगा। एमएसएमई हमारे देश की सही है, ग्रो करेगी तभी हमारी पूरी बॉडी ग्रो करेगी, तभी हमारा देश ग्रो करेगा और ग्रास रूट लेवल पे आएगी तभी हम क्या है गैप तो रहेगा, तो गैप ना कोई अमीर और रहेंगे, गरीब और गरीब होते रहेंगे, तो उसका कोई इलाज नहीं है। सभी लोग ग्रो करेंगे तभी फायदा होगा। एक बार सभी फ्रेंडशिप में पार्टनर्स को काम की हमारे दोबारा से आए और पूरे देश और इनकी जो अभी देख ही रहे सब, इस ईयर हाईएस्ट परसेंटेज टैक्स रिकवरी का इतना रहा है, हाईएस्ट जो बता रहे हैं कि 2 दिन पहले ही बंद हो गया, उससे पहले ही और कोई किसी को प्रेशर नहीं दिया, इस तरह से सिस्टमेटिक काम कर होगा, उसी को टैक्स इंडिया यहाँ पे टैक्स को लगाया ना, यहाँ पे उसके हिसाब से 10% टैक्स रिकवर किया तो यहाँ पे 25 में लगवाए, उसके हिसाब से गवर्नमेंट से पैसे लेकर मतलब वर्किंग दोनों तरफ से। तो इसके लिए आप लोग हमारे गाजियाबाद को अच्छा बनाने के लिए और आप आपकी ओर तरक्की करें, देश का प्रदेश का नाम रोशन।